नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रीति रिवाजों के पीछे के विज्ञान के बारे में। आखिर क्या लॉजिक है हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के पीछे का। तो सबसे पहला जो हमारा रीति रिवाज की कैटेगरी में आता है या इंडियन ट्रेडिशंस की कैटेगरी में आता है वो है जब हम किसी को मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं। दरअसल इस वक्त हम हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं कहते, हम हथेलियाँ जोड़कर नमस्ते कहते हैं। और जब हम अपनी हथेलियों को जोड़ते हैं उस समय हमारे फिंगर टिप्स प्रेस होती हैं, जहाँ से हमारे नाक, हमारे आँखों के और हमारे कान के जो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस होते हैं। और जब ये प्रेस होते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमारी जो लोगों को पहचानने की जो मेमोरी होती है, हमने किसी को कभी देखा हो तो उसे पहचानने की जो हमारी मेमोरी होती है उसका बेटर रिकलेक्शन होता है। अच्छे तरीके से हम उसे याद रख पाते हैं किसी व्यक्ति को अगर हम बार बार नमस्ते करते हैं या फिर इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं। और जब हम नमस्ते करते हैं तो अक्सर ये प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है तो इससे वायरस भी नहीं फैलता। तो आज से कभी भी किसी को मिलो तो से नमस्ते। दूसरा हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है वो है माथे पर चंदन का तिलक लगाने का। अक्सर आपने कभी बड़े बड़े साधु महाराजों को देखा हो, जो साधु संत होते हैं मंदिरों पर, अगर आपने कभी देखा हो तो वो चंदन का एक तिलक लगाते हैं अपने माथे पर। आखिर ये क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। दरअसल दोस्तों, जो चंदन होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये कूल होता है, बहुत ही ठंडा होता है। और हमारे जो ये वाला पार्ट रहता है दोनों आंखों के बीच का, इसे कंजर्वेटिव नर्व्स रहते हैं यहाँ पर। और यही वो एरिया होता है जहाँ हम मानते हैं कि हमारी तीसरी आंख होती है, यानी कि सोर्स होता है सभी प्रकार की एनर्जी का। तो इस जगह पर चंदन लगाने से ये जो पार्ट होता है वो ठंडा रहता है, अग्नि चक्र के द्वारा ये ठंडक पहुँचाता है। तीसरा हमारा जो ट्रेडिशन है वो है जब हम किसी मंदिर में घुसते हैं तो वहाँ घंटा ज़रूर लगा होता है जिसे हम बजाकर अंदर जाते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे के दो रीज़न हैं। पहला है, जो आप सोचोगे ये मन घड़न बातें हैं, लेकिन ये सत्य है कि जब हम घंटा बजाते हैं तो इससे सारी एविल एनर्जीज़, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं हमसे। और दूसरा जो इसका मेन रीज़न है वो ये कि जब हम घंटा बजाते हैं तो इससे हमारा जो माइंड होता है ना, इसका फोकस बढ़ जाता है, इसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, जिससे हम जो अंदर जाते हैं मंदिर के तो हम ज़्यादा फोकस होकर अपनी अर्चना पूजा कर पाते हैं। अगला हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है वो ये है कि शादियों में मेहंदी लगाई जाती है। ना केवल दूल्हा दुल्हन बल्कि जो और भी लेडीज़ होती हैं, शादी में आई होती हैं, वो भी मेहंदी लगाती हैं। आखिर शादियों में मेहंदी क्यों लगाई जाती है? दरअसल शादियों में ही नहीं, मेहंदी ही क्यों लगाई जाती है। आपको पता होगा हमारे जो हाथ और पैर होते हैं, यहीं पर हमारी नर्व्स जो होती हैं वो एंड होती हैं, एंडिंग नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग इसे कहते हैं। तो इन्हीं जगह पर हम अक्सर मेहंदी लगाते हैं, हाथों पर और पैरों पर। जो शादी में दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, और भी कई रिश्तेदार होते हैं वो लगाते हैं, लेडीज़ स्पेशली, कुछ बच्चों के भी लगा देते हैं। आखिर क्यों लगाई जाती है? नर्व एंडिंग हो गई, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो मेहंदी होती है वो ना केवल एक कलर, एक डिज़ाइन प्रदान करती है आपके हाथ पैरों को, बल्कि नर्व एंडिंग्स पर ये कूलिंग इफेक्ट डालती है, उसे ठंडा करती है, जिससे स्ट्रेस और टेंशन रिड्यूस होता है। इसलिए भी मेहंदी लगाई जाती है। हमारा अगला इंडियन ट्रेडिशन है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मीट क्यों नहीं खाई जाती। दरअसल ये जो मीट होती है वो आपको कई प्रकार की बीमारियां प्रदान कर सकती है अगर आप इसे डेली खाएं तो, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो गए, और भी कई घातक बीमारियां, या आपको कैंसर जैसी बीमारियां आपको प्रदान कर सकती है। इसीलिए एक दिन छोड़कर मीट खाने से आपका जो मीट जो आपने खाया वो डाइजेस्ट सही से हो जाता है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो सिंपल फूड होता है उसके। इसीलिए इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से जो डेज़ के नाम रखे गए वो गॉड्स के ऊपर रख दिए गए, जैसे मंगलवार, शनिवार एट्सेट्रा। स्मार्ट, राइट। हमारा अगला इंडियन ट्रेडिशन है, हम घर से निकलने से पहले दही और चीनी क्यों खाकर जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में जो हम लोग कहते हैं, देखा जाए तो कहते हैं कि इससे कुछ शुभ होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, शुभ भी मान सकते हैं बट ऐसा कुछ नहीं। दरअसल ये तो आप सबको पता होगा कि जो दही होता है ये ठंडक प्रदान करता है हमारी बॉडी को, बट आप ये भी जान लीजिए ये जो चीनी होती है, शुगर होती है, ये इंस्टेंटली ग्लूकोज प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है दही और चीनी का, ये काफ़ी अच्छा टॉनिक है हमारी जो इंडियंस जो होते हैं इनके पेट के लिए। और स्पेशली जो सनी डेज होते हैं ना, गर्मियों के दिन, उस समय
इससे हम कभी भी जाते हैं, जैसे हम कहीं गए, हमारा पेट खराब हो गया, तो वो कितना भी अच्छा मौसम हो बट हमारा दिन अच्छा नहीं जाने वाला। और मौसम कितना भी खराब हो, अगर हमारा पेट सही है तो हम कैसे भी करके दिन को अच्छा कर सकते हैं, राइट। हमारा अगला ट्रेडिशन है कॉपर के वेसल में, कॉपर के बर्तन में पानी पीना। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो एक जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग ये कैंसर से लड़ने में मदद करता है। दूसरी चीज़, ये माइंड के कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तीसरी चीज़, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। और चौथी चीज़, इससे बुढ़ापा धीमे धीमे आता है, एजिंग को ये स्लो डाउन करता है, क्योंकि ये जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है। अगला जो ट्रेडिशन है वो है, हम जब खाना खाते हैं तो हमें ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए, और ना केवल ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए, सुखासना में यानी कि फोल्डेड लेग्स के साथ खाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी और माइंड को कामनेस प्रोवाइड करता है ये सुखासना में बैठ के जब हम खाते हैं कुछ भी। और दूसरा, डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। अगला जो हमारा ट्रेडिशन है वो है पियर्सिंग द ईयर्स। कान में बाली पहनाते हैं, कान में छेद करके। क्यों करते हैं ऐसा? सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, कान में छेद करने से साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि किसी व्यक्ति का जो माइंड होता है वो ज़्यादा शार्पन हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा पॉजिटिव सोच पाता है, और जो स्मार्टनेस उसकी बढ़ जाती है और कामनेस भी उसकी बढ़ जाती है, और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बेटर होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है, यानी कि उसका माइंड की जो शक्तियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को देखने में जरूर जाने वाले हो ईयर पियर्सिंग करवाने, राइट। मैं तो करवाऊंगा भाई। चलो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस आपको देखनी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर सकते हो, शेयर तो कर ही देना।